my dear students. Welcome to my YouTube channel. FPD classes भाट परानी by संजय सर. आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ठोस होता क्या है. यानी ठोस आप क्लास 9 की क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस. जिसमें द्रव और गैस आप लोग इंटर फर्स्ट ईयर में आपने अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आपका ठोस अवस्था है जो आप क्लास 12 में पढ़ना है. यानी इस चैप्टर से यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है. और उसमें हम सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे कि ठोस अवस्था होता क्या है. यानी पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरालिक बल के द्वारा बढ़े होते हैं, जुड़े होते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे. क्या कहेंगे? ठोस. एक बार और देखेंगे कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरालिक आकर्षण बल के द्वारा बढ़े होते हैं, उसे ठोस कहेंगे. और यह ठोस का क्लासिफिकेशन ऑन इन सॉलिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे. यानी ठोस हमारा होता है, ये 2 भागों में बटा है. पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड. और इसको क्या बोलेंगे? एमार्फस सॉलिड. एमार्फस सॉलिड. अब हम इन दोनों को एक बार अध्ययन करेंगे. इसके बाद ये क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं इसको हम 4 भागों में डिवाइड किए हैं. यानी जो फर्स्ट होता है इसको हम बोलते हैं आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड. उसके बाद सेकेंड है जिसको हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कोवैलेंट सॉलिड्स. और थर्ड जो होता है आणविक ठोस, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. और थर्ड जो होता है लास्ट यानी फोर्थ जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? धात्विक ठोस या मेटेलिक सॉलिड. मेटेलिक सॉलिड. ठीक है. और इसके बाद जो आणविक ठोस होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है, इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं. पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा जो होता है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस. ठीक है. इसके बाद हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, किसे कहते हैं? यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, देखिए इन दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड दोनों जो होते हैं एक डिफिनेशन याद करेंगे और ये दोनों डिफिनेशन आपकी जुबान पे होगा. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय सॉलिड यानी देखिए पूरे इस सॉलिड स्टेट की मैं बात करूंगा तो इस पूरे सॉलिड स्टेट में आपको एक बात जरूर करना है, जैसे कि वे ठोस जिसमें अवयवी कण, ये लगभग हर डिफिनेशन में मैक्सिमम डिफिनेशन में जो सॉलिड स्टेट होते हैं उस डिफिनेशन में आपको हर बार रिपीट करना है. जैसे आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ध्यान दीजिएगा, अगर एक डिफिनेशन याद होता है तो दूसरा डिफिनेशन उसी आधार पे आप बता सकते हैं. जैसे अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ठीक उसी प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और
सॉलिड्स के पहले आप एक बार जो ठोस अवस्था परिभाषा याद किए हैं, उस ठोस के आधार पे आप उसके लक्षण के बारे में, गुण के बारे में आप डिस्कस करेंगे कि ठोस अवस्था के लक्षण क्या होते हैं। यानी ठोस पदार्थ आप जानते हैं कि छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ठोस अवस्थाएं होती है उसका जो आकार होता है, आयतन होता है और आकृति होती है, ये सारे क्या होती है, निश्चित होता है। अर्थात यह उस जिस पात्र में इसको रखा जाता है उसके आकार को, उसका आयतन को, उसके आकृति को वह ग्रहण नहीं करता है। यानी जो दूसरा लक्षण होता है, आप जानते हैं जो ठोस पदार्थ में होते हैं, ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं वह द्रव और गैसों के तुलना में इसमें प्रबल अंतराणु आकर्षण बल क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। और जो थर्ड होता है प्रबल अंतराणु बल, आप भी जानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होता है इसके जो अवयवी कण होते हैं एकदम पास होते हैं, और जब उसके अवयवी कण यदि पास होते हैं तो उसमें हम क्या होगा, वह कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। इसके बाद हम जस्ट बात आते हैं जो ये रहा आपका ठोस अवस्था, यानी ठोस किसे कहेंगे, उसके गुण क्या होते हैं। जस्ट उसके बाद आपका आता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए इन दोनों का डिफिनेशन एक जैसा है। यानी देखिए जो ठोस होते, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, वे ठोस, याद कीजिए वे ठोस जिसमें अवयवी कण की व्यवस्था निश्चित अथवा नियमित होती है। अर्थात अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था, मतलब क्या होता है, देखिए शब्द है आपका दीर्घ परासी व्यवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज आर्डर। और एक होता है आपका लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज आर्डर। ठीक है, इसके आधार पर अगर आप देख लेते हैं तो दोनों का डिफिनेशन एक साथ आपको तैयार हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होते हैं। अर्थात उन अवयवी कणों की क्या होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी लॉन्ग रेंज आर्डर होता है। उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। जस्ट उसी के आधार पे अगर आपको क्रिस्टलीय ठोस अगर आपको समझ में आ गया है तो जस्ट उसी के आधार पे आप अक्रिस्टलीय ठोस भी कर सकते हैं कि वे ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित नहीं होती है। अर्थात उसमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था यानी शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। उसको हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम इन दोनों का लक्षण के बारे में जानेंगे कि इन दोनों का गुण क्या होता है। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी जो आकृति होती है, अभी आपको डिफिनेशन में बताया गया है कि जो भी क्रिस्टलीय ठोस होता है वह क्या होता है, एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। उसी आधार पर अगर इसके लक्षण गुण अगर आपको बताना है तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है। और दूसरा अगर व्यवस्था बताना चाहते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी होगा कि अगर इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है, लॉन्ग रेंज आर्डर पाया जाता है। और थर्ड कि क्रिस्टलीय ठोस क्या हो सकते हैं, वास्तविक ठोस हो सकते हैं। उसी आधार पे क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह संपीड्य होते हैं।
कठोर होते हैं और इनका जो पृष्ठ होता है वह एक समान तथा क्या हो सकते हैं, समतल हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अब उसके बाद आप आएंगे सेकेंड जो होता है ठोस का जो सेकेंड पार्ट होता है वह होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अगर आप जान गए हैं क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज, यदि आपको समझ में आ गया हो तो जस्ट उसके उल्टा यानी अपोजिट आपका क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। यदि अगर एमॉर्फस सॉलिड को डिफिनेशन अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि वे ठोस जिसमें अवयवी कण की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित नहीं होती है उसको, तथा उस अवयवी कणों में लघु परासी व्यवस्था यानी लॉन्ग रेंज आर्डर पाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन आप समझ में आ गया। अब उसका जो प्रॉपर्टी होता है और उस प्रॉपर्टी का अगर आपको बताना होगा तो ठीक जस्ट उसका यानी अगर आपने क्रिस्टलीय ठोस का प्रॉपर्टी आपने पहला बताया था कि इसकी निश्चित आकृति होती है तो इसकी क्या होगी, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अगर आपने इसमें बताया है कि दीर्घ परासी व्यवस्था होता है क्रिस्टलीय ठोस में तो इसमें आप क्या बता सकते हैं कि लघु परासी व्यवस्था होता है। और उसके बाद इन क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वह क्या होता है, निश्चित होते हैं और इनका शीतलन असतत होता है। उसी आधार पे जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, अधिक निश्चित नहीं होता है। और उसमें क्या कर सकते हैं, जो इसका शीतलन वक्र होता है वह क्या होता है, आपका सतत होता है। ओके, अब उसके बाद आप इस क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे कि इस क्रिस्टलीय ठोस को हम अगले वीडियो में देखते हैं। और यदि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो है उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या मिलता रहे। धन्यवाद।